नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने निःशुल्क यूट्यूब चैनल के ऊपर। डॉक्टर कड़वाल सर इंग्लिश 4th ग्रेड जो आपका एम्प्लॉइज की भर्ती है उसके अनुसार अपन वहां पर निःशुल्क एमसीक्यूज बेच चला रहे हैं। टॉपिक अपना आर्टिकल चल रहा है। आर्टिकल का आज स्टार्ट होगा 5वां हिस्सा और टोटल क्लास बेटा अपनी कौन सी है? 16 सोल्व ही है। जुड़ जाइए सारे साथी वहां पर आपका, और माइंड से, खाली ऐसा नहीं कि फिजिकली, ठीक है, मेंटली भी तुम्हें जुड़ना है। अपन पिछली क्लास में बात कर चुके हैं आर्टिकल्स के अंदर, वहां पर क्वेश्चन कितने बेटा आपका 30 मतलब 30 प्रश्नों की बात कर चुके हैं और उसमें जो पॉइंट्स अपने पास में आए वो भी वहां पर तुम्हें पता होने चाहिए। चलो उनकी मैं चर्चा करूं उससे पहले तुम इस सवाल है, इस सवाल पर फोकस करो एक बार। सवाल पढ़ना बेटा क्या है अपने पास में, अगले ने सवाल क्या दिया आपको उसे थोड़ा सा देखना जरा। क्वेश्चन ये है कि शी वॉज हैप्पी, वह लड़की काफी ज्यादा क्या थी आपका? खुश थी। टू सी, यह देखकर, किसको? पुलिसमैन, उस पुलिस वाले को देखकर। हु, यहां हु का मतलब क्या है आपका? जिसने, यहां कौन नहीं बेटा, जिसने सेव्ड माई पपी, ठीक है, जिसने वहां पर जो कुत्ते का बच्चा है उसको क्या किया? बचाया। सेव्ड के मायने बेटा क्या बोलेंगे अपन? बचाया, ठीक है। तो वह किस आदमी को देखकर खुश है? पुलिस वाले को। बहुत सारे पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला तो है लेकिन फिर भी अनिश्चित नहीं है। क्यों? यह वह पुलिस वाला जिसने काम किया था, तो पहली बार इन्होंने देखा, तब इसने क्या किया? पपी को बचाया। अब इन्होंने इसे क्या देखा है? दोबारा देखा है। तो जब आपका कोई घटनाक्रम है दोबारा घटित होता है या किसी व्यक्ति से आप दोबारा मुलाकात करते हैं, पहले उससे संदर्भित कोई कार्य हो चुका है, पहले उससे जुड़ा हुआ कोई काम आप देख चुके हो या फिर आपके सामने हो चुका है। अगर दोबारा वही घटना घटित होती है या उसी व्यक्ति को आप देखते हैं या उस घटना स्थल को दोबारा आप देखते हैं तो वह अनिश्चित से क्या बन जाता है? निश्चित। पहली दफा तो वो अनिश्चित होता है, दूसरी दफा आते आते वो क्या बन जाता है? निश्चित बन जाता है। तो ऐसे हालात में डेफिनेट आते ही हमें ए और एन का कोई मतलब नहीं है। डेफिनेट या निश्चित आते अपन क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। मीनिंग सुनना एक बार फिर से, आंसर लगाना सब कुछ नहीं है। कि वह काफी खुश थी उस पुलिस वाले को देखकर। कौन सा पुलिस वाला? जिसने पपी को बचाया था। तो ये निश्चित हो गया बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ आपका। वहां पर ये जो आपका 5-7 सेकंड है वो आप बच्चों को वहां पर लेना ही चाहिए ताकि अपना आंसर दो फिर मेरे वाले से मैच करो। कर लिया होगा, इतना टाइम काफी है। रीतू डजंट यूजुअली वियर वॉच। रीतू नामक लड़की है, वो सामान्यतया घड़ी नहीं पहनती है। यहां वियर के मायने बेटा क्या है? पहनना है, ठीक। लेकिन बीते हुए कल को शी वोर, वोर बोले तो उसने पहन रखा था। क्या पहन रखा था? रिस्ट बैंड वॉच, कलाई घड़ी पहन रखी थी। कलाई घड़ी कितनी पहनी है? एक। आप कहेंगे सर एक ही पहनी जाती है। भैया आजकल तरह तरह के दिमाग होते हैं, इधर भी पहन ली इधर भी पहन ली, एक एक हाथ में दो दो पहन ले साहब, क्या कर सकते हैं उनका। लेकिन उसने यहां पर घड़ी जनरल सेंस में देखें कितनी पहनी है? एक पहनी। आप कहेंगे सर इन्होंने दो पहनी हो, हमें तो नहीं पता। तो आप गौर करो, यहां वॉच लिखा है, वॉचेज नहीं लिखा है। अगर दो या दो से ज्यादा पहनी हो, पहना तो नहीं जाता, मूर्खता की बात है, लेकिन होता तो वॉचेज होता। यहां केवल क्या है? वॉच है। वॉच का मतलब एक ही घड़ी से है। तो एक का मीनिंग देते ही तुम्हें इनसे कोई सरोकार नहीं है। अब तुम साउंड पे चले जाओ। यहां साउंड देखो, नाउन तो वॉच है लेकिन साउंड इसकी लेंगे तो इससे अपन क्या पढ़ेंगे? वरिष्ठ नहीं पढ़ेंगे, रिस्ट पढ़ेंगे। और रिस्ट में आवाज किसकी है? रे की। ये रे ले वे कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है। और बेटा व्यंजन ध्वनि के अंदर हमारे पास एन का कोई काम नहीं है। हम किस पे चले जाएंगे? ए पे चले जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आपका, बनाओ देखें आपका अगला क्या कहना चाह रहा है। कितना इजी है कि हार्ड है, एक बार खुद देखो फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। किया होगा, क्यों? देखें, अब आप पुराने जो नियम आपने पढ़ रखे हैं पिछली क्लासेस में, उसमें एक चीज आपको याद आ रही है बेटा, कौन सा? सुपरलेटिव डिग्री याद आ रहा है, जिसमें मैंने तुम्हें क्या सिखा रखा है? या तो शब्द के साथ में तुम्हारा एस टी है, ई एस टी है, या फिर आई ई एस टी है, या फिर शब्द में तुम्हारे पास में पहले क्या है? मोस्ट है और फिर तुम्हारा शब्द है। ऐसी दोनों ही स्थितियों में ये डिग्री सुपरलेटिव बनती है और इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल अपन क्या लगाते हैं?
दा लगाते हैं। एक बार फिर से सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर शब्द के साथ एस टी, ई एस टी, आई एस टी आया या शब्द से पहले मोस्ट आया तो वहां पर अपना डिग्री सुपरलेटिव बनेगा और उसमें मुझे क्या लगाना है, दा लगाना है। अब सुनना, ही इज ब्लैंक बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, वह इस कल कारखाने का, इस फैक्ट्री का सबसे अच्छा कारीगर है, सबसे अच्छा कर्मचारी है, सबसे अच्छा श्रमिक है, कामगार है, मजदूर है। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, लीस्ट पेड, उसे सबसे कम तनख्वाह मिलती है। ये होता आया है बेटा, आजकल जमाना चाकरी के अंदर चाटुकारी का है। अगर चाटुकारिता तुम्हें करनी आती है, तेल मालिश करना आता है, यस बॉस कहना आता है, तो तुम सबसे फायदे में हो। चाहे काम मत करो, बस जी हुजूरी करो, मालिक को यह दिखाओ कि मैं काम कर रहा हूं, ठीक, लेकिन काम मत करो, तब तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। और दूसरी तरफ काम करो और मालिक को मत दिखाओ, तो तुम्हें तनख्वाह भी कम मिलेगी और तुम्हें वेटेज भी कम मिलेगा। और सबसे ज्यादा काम तुम ही करते हो लेकिन दिखा नहीं पाते हो, चाटुकारिता नहीं कर पाते हो, चमचागिरी नहीं कर पाते हो, यस बॉस नहीं कह पाते हो। तो ऐसे हालात के अंदर तुम धीरे धीरे किनारे कर दिए जाते हो। तो वो चीज यहां कही गई है कि, लेकिन मैं तुम्हें फिर कहूंगा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बेटा नहीं जी हुजूरी नहीं करनी है। जो तुम्हें काम सौंपा जाता वो दिल लगाकर करो, पूरे डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन के साथ में करो, पूरी श्रद्धा भाव के साथ में, पूरी तन्मयता के साथ में, तल्लीनता के साथ में, पूरे समर्पण भाव के साथ में वो काम करो। बस काम के साथ में कोई गद्दारी मत करो, ठीक है। फिर तुम्हें जी हुजूरी की आवश्यकता नहीं है, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह काम तो मिल ही जाएगा आपका। चेक करना, यहां पर तुम्हारे पास दो चीजें आ रही हैं, बेस्ट और लीस्ट, एस टी एस टी। बताओ दोनों ही वहां पर किसका काम कर रही हैं, सुपरलेटिव डिग्री का। इसका मतलब दोनों ही जगह मुझे किसका यूज करना है, दा का। रिपीट कर रहा हूं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले मुझे वहां पर क्या लगाना होता है, दा। यहां चेक करना, यहां दा दोनों साइड ही नहीं है, यहां एक साइड, यहां एक साइड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो आंसरेबल सिचुएशन है वो क्या बन गई बताओ आपका, ये वाली, दा दा। अगले सवाल पे आ जाओ। मिल्क इज सोल्ड एट 35 रुपीज ब्लैंक लीटर। क्या कहा अगले ने, दूध जो है वो 35 रुपए प्रति लीटर बेचा जाता है। आजकल तो 35 नहीं बेटा, ये 55, 65, 75 तक जा चुका है। आंसर दो, देखें क्या आंसर दोगे। अगले ने बोला क्या, पहले उसे पढ़ लो। दूध को बेचा जाता है प्रति लीटर के हिसाब से, कितने लीटर की बात है, एक की, मूल्य दे दिया 35 रुपये, ठीक है। तो अब आप एक चीज ये गौर कर लो, मुझे एक का मीनिंग देना है और एक का मीनिंग देने का मतलब क्रॉस का और दा का तो कोई तुक नहीं है ना। तो मैं जाऊंगा अब सिर्फ आवाज की तरफ जाऊंगा। तो बताओ लीटर में आवाज सबसे पहले किसकी है, ले की, यार अलग है। व्यंजन ध्वनि है तो व्यंजन ध्वनि में एन थोड़ी आता, एन तो स्वर ध्वनि में आता है आपका, ठीक। तो आंसर क्या बनेगा, ए। अब पीछे वाले जो मैंने 27 नियम सिखा रखे हैं ना, वही चीज घूम फिर के तुम्हारे पास वापस आ रही है। अगले पे आ जाओ, आपका वहां पर नंबर 35 वाला, लो 2-4 सेकंड, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। दिया होगा बेटा आंसर, आप लोगों ने दिया, देखो। दिस डिसीजन इज टेकन बाय ब्लैंक होम मिनिस्टर। यह जो निर्णय है वह निर्णय गृह मंत्री के द्वारा लिया गया। इसको सुन लेना, डिसीजन का मतलब क्या, निर्णय है, टेकन का मतलब लिया गया, बाई के द्वारा, होम मिनिस्टर का मतलब गृह मंत्री के द्वारा। तो अगर मैं ये कहता हूं कि भाई लोकसभा में, राज्यसभा में मंत्री हैं तो बहुत सारे, उनमें से एक, या फिर मैं कहूं कि विधानसभा है, विधानमंडल है, उनमें मंत्री हैं बहुत सारे, उनमें से एक। लेकिन गृह मंत्री बेटा कितना होता है, एक ही होता है। बहुतों में एक है या होता ही एक है, होता ही एक है। कि जैसे भारत के गृह मंत्री कौन है, राजस्थान के गृह मंत्री कौन है आपका, तो वो निश्चित रहेंगे आपका। तो एक ही तो है, बहुतों में से एक नहीं। जैसे मैं कहूंगी 200 में से एक छांटना हो, तब तो वो ए या एन लेगा, लेकिन वो ऑलरेडी वही है, होम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहना वही है आपका। जैसे प्रधानमंत्री कितना होगा, एक होगा, राष्ट्रपति कितना होगा, एक होगा। अब एक के मीनिंग के साथ में वही निश्चित है आपका, वो बहुतों में से एक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहां प्रधानमंत्री ऐसा नहीं, 10 प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री, 10 मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब निश्चित भाव है, और निश्चित भाव होते ही बेटा इनके लिए तुम्हारे पास में कोई जगह है ही नहीं। मैं क्या लगा दूंगा आपका वहां पर, दा। यहां बेटा प्राइम मिनिस्टर आता तो भी क्या ले लेता, बोलो आपका, दा ले लेता, ठीक है। क्वेश्चन चलो अगले पे, आपका 36 वाले पे। बड़ा दिख रहा है लेकिन आसान बनेगा आपका वहां पर, करें चेक करना जरा। सवाल क्या बन रहा है,
देयर वर ए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन, वहां पर काफी संख्या में, ए नंबर ऑफ का मतलब बड़ी संख्या में, इंटेलिजेंट जेंटलमैन जो कुशाग्र बुद्धि के बुद्धिमान सज्जन व्यक्ति, भद्र व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति उपस्थित थे। कहां थे? पार्टी में थे। बट लेकिन, किंतु परंतु, इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम, ये श्रीमान सुब्रमण्यम थे। कौन? एन एमिनेंट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक, एमिनेंट का मतलब यशस्वी, ओजस्वी, प्रसिद्ध, हु रिमेंड, जो रहे, क्या रहे आपका? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बोले तो आपका आकर्षण, वो पूरी पार्टी में आकर्षण का केंद्र रहे। तो अब कहने का तात्पर्य क्या है? एक आदमी है, लेकिन इसके पीछे के जुड़ाव को देखो कि निश्चित है या अनिश्चित। पहली बात तो इस व्यक्ति का नाम दिया, दूसरी बात यह बता दी कि यह एमिनेंट साइंटिस्ट है, और तीसरी बात यह बता दी कि यह भाई साहब वहां पर पार्टी में क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में जब आप दो चीजें भी बता देते हो, ठीक है, तो निश्चित हो जाता है। दो बार बता देते हो, निश्चित हो जाता है। यहां तो आप तीन तीन पक्ष रख रहे हो, नाम रख रहे हो, वो है क्या और उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो जब चीजें रिपीट होकर जाती हैं तो दूसरी बार आते ही वो अनिश्चित से क्या बनती हैं? निश्चित बनती हैं। और जब निश्चितता का भाव आता है तो उसमें ए और एन के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। सीधा आंसर वहां क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। आपका क्वेश्चन नंबर 37। सवाल देखो, वहां पर थोड़ा सा भी अगर हिंट तुम्हें पता है तो तुम तकलीफ में नहीं आओगे। इस सवाल को करने से पहले तुम्हें मैं एक पॉइंट अलग से जोड़कर वहां बता देता हूं, क्योंकि आज तुमने जो पीछे वाले नियम पढ़े हुए ना, उन्हीं के आधार पर सारी चीजें सोल्व की हैं, नया कुछ नहीं सीखा है। तो पिछली क्लास में अपन 27 पॉइंट सीख चुके हैं, अब आप 28वीं पे आ जाओ। यहां पर मैं तुम्हें ये चीजें सिखा रहा हूं। जैसे एक तो है नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। एक मेरे पास में यहां पर है ईस्ट पोल, पूर्वी ध्रुव है, ठीक है। हालांकि मैं यहां पर इनको क्यों रखूं, मैं दो ही चीजें ले जाऊं ना आपका वहां पर, क्योंकि प्रॉपर वे में तो मेरे पास में ये दो ही चीजें काम आनी है। ईस्ट और वेस्ट वाला काम तो आता ही नहीं है ना आपका, तो उसकी बात नहीं करेंगे। अगला ये कह रहा है कि भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ का मतलब उत्तरी से लिया जाएगा और साउथ का मतलब बेटा आपका वहां पर दक्षिणी से लिया जाएगा। और जब आप पोल की बात करते हैं तो इसे अपन क्या कह देंगे आपका वहां पर? ध्रुव, ठीक है। तो जब आप इन दो का इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी दिशा विशेष को इंगित करते, और वहां साथ में उधर ही हमें क्या करते हैं आपका पर्टिकुलर विशिष्ट अवस्था में लेकर जाते हैं कि भैया आपको इस तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं, इस तरफ आपके लिए वहां इशारा कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पास में निश्चित अवस्था की तरफ बढ़ती हैं, और जब निश्चित अवस्था की तरफ बढ़ती हैं तो दोनों में ही बताओ क्या लगता है आपका? दा लगता है। नॉर्थ पोल का क्या हो जाएगा? द नॉर्थ पोल। साउथ पोल का बताओ क्या हो जाएगा वहां पर? द साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें सीधा सीधा अगले ने पूछ ही लिया आपसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन नेवर मीट, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कभी आपस में मिल नहीं सकते। जैसे रेलवे की दो पटरियां कभी आपस में मैच नहीं कर सकती, मिल नहीं कर सकती ना, वैसे ही वहां पर आपका दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव आपस में कभी मिल नहीं पाते हैं आपका। तो यहां पर इन दोनों के अंदर ही मुझे जिस आर्टिकल की आवश्यकता है वो आर्टिकल बेटा जी कौन सा रहेगा आपका? दा। अब मैंने वो ईस्ट वेस्ट नहीं लिखा क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी नहीं बनता है, और जब आप ज्योग्राफी के आधार पर जाते हो आपका तब भी वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। तो आपके पास में नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, उन्हीं दो की बात बार बार होती है, परीक्षा में यही पूछा जाता है। कई बार दोनों साथ में दे देता है, कई बार एक आपको वहां पर दे देता है। तो आपको सीधा सीधा नाम याद रखना आपका, नॉर्थ पोल या साउथ पोल आए आप क्या लगा दोगे वहां पर? दा। ये अपना पॉइंट सीख लिया आज का पहला, टोटल आपका वहां पर 28वां, ठीक है। 28 पॉइंट सीख चुके हो, मैंने 25 की बात की थी, दो तीन तुम्हें फालतू ही बता दिए। करे बेटा जी, चेक करना जरा। मेरी नामक जो आपका वहां पर एक लड़की का नाम, एक महिला का नाम है, वॉन्ट्स, वो चाहती है टू गेट मैरिड, शादी करना। कहां? इन सेंट कथबर्ट्स। ये एस टी का मतलब बेटा यहां पर सेंट संत महात्मा से लिया जा रहा है आपका। सेंट कथबर्ट्स चर्च है, चर्च बोले तो गिरिजाघर, और कथबर्ट है उस पर नाम रखा गया आपका। वेर, जहां पर
हर पेरेंट्स, मेरी के जो माता पिता, उस लड़की के माता पिता हैं वर मैरिड, उनकी क्या की हुई थी, शादी की हुई थी। ये लड़की उसी चर्च में शादी करना चाहती है जिस चर्च में इनके माता पिता की शादी हुई थी। तो यहां बेटा इसमें दो चीजें कवर होती हैं, लेकिन परीक्षा में मैं प्राथमिकता तुम्हें बताऊंगा। सामान्यतया किसी मंदिर या मस्जिद या गिरिजाघर है, उनके नाम से पहले दा नहीं लगता है, ठीक है, उनके पहले ए और एन नहीं लगता है, क्रॉस आता है। तो मैं यहां पर यह कहूं आपका कि क्रॉस लगा दूं। कुछ किताबों में वहां पर यह दिया जा सकता है क्रॉस, लेकिन यह दूसरी प्राथमिकता होती है। पहली प्राथमिकता यहां पर यह है कि दा दा क्यों, रीजन सुनना। रीजन क्या है, अगला क्या कह रहा है, वेर, जहां जहां उसके माता पिता की शादी हुई। इसका मतलब ये अनिश्चित से क्या हो गया, निश्चित। सिंपली ये कहा जाता सेंट कथबर्ट्स चर्च, तो कोई समस्या नहीं, मैं यहां से हटा दूं। जैसे मान के चलो इस सवाल को मैं यहां से पूरा कर रहा हूं कि वेर हर पेरेंट्स वर मैरिड, जहां उनके माता पिता की शादी हुई। तो दो चीज, माता पिता की शादी उसी चर्च में हुई जहां वो शादी करने वाली है, एक्शन रिपीट हो गया, रिपीट होते वहां पर क्या आना चाहिए, दा। लेकिन मैं इसमें क्या कर रहा हूं उसको चेक करना जरा आपका। वहां पर मैं मान लो मैं इस सवाल को बेटा यहां से हटा ही देता हूं, ये लो, ये हटाने के बाद देखना उसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, आपका चेंज ही हो जाएगा, ठीक है। और आंसर चेंज करने के मायने हैं कि मैंने क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है, और परिवर्तन तुम्हें साफ नजर आएगा कि मेरा परिवर्तन क्या रहा आपका। अब अगर इसमें से मुझे करना पड़े कि मेरी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड इन सेंट कथबर्ट्स चर्च, जो मैंने पहले बोला तब तो दा आ रहा था। अब आपको सामान्यतः एक बार की बात बताई गई, कोई निश्चितता अलग से नहीं दी गई, कोई रेपिटेशन नहीं हुआ, कोई पुनरावृत्ति या दोहरान नहीं हुआ, तो अब यहां पर मुझे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। अब आप एक बार सुन लेना कि पहले जब मैंने सवाल बताया तो पहले वाले सवाल में आंसर अलग है, और अब वाले सवाल में आंसर क्या आ जाता बताओ, आपका वहां पर अलग आ जाता है। और इसीलिए तो कहता हूं बार बार तुम बच्चों को कि सवाल में थोड़ा सा फेरबदल करूं। जैसे मैंने आगे लिया तब तो मैं आंसर क्या दे रहा था, दा, लेकिन अब आगे नहीं ले रहा हूं तो मेरा आंसर अब दा नहीं रहेगा। अब बताओ वहां पर क्या बन जाएगा, बोलो आपका क्रॉस। फिर समझा देता हूं, इसके पहले जो पढ़ाया ना, ये जो मैंने मिटाया, अगर उसको मैं ले लूं तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, चेंज वहां पर हो जाएगा। और सिंपली अगर ऐसा लिखूंगा तो यहां पर मुझे आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने दोनों तरीकों से सिखा दिया, उस दा वाले से भी और इससे भी। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 39 वाला चेक करना जरा एक बार, मैं साइड में हूं, कवर करें से आपका कि ब्लैंक रिच आर गेटिंग रिचर एंड ब्लैंक पुअर आर बिकमिंग पुअरर। क्या कहा कि जो अमीर आदमी है वो तो और अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो यहां एक अमीर की बात है या सब अमीरों की, बिल्कुल सब अमीरों की। एक गरीब की बात है या सब गरीबों की, बिल्कुल सब गरीबों की। तो जब आपको पूरे वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द दिया जाता है तो वो बेटा जी अपने साथ में वहां पर किसका यूज लेगा, बोलो आपका दा का। ये पीछे के वीडियोस में जाकर देखना, इस आर्टिकल की सीरीज के अंदर ही तुम्हें बाकायदा लिखकर पॉइंट बनाकर मैंने दिया है। तो यहां से तुम आंसर ले लोगे, दोनों साइड तुम्हें क्या लगना चाहिए, दा लगना चाहिए। यहां देखो इधर दा नहीं है, इधर दा नहीं है, इधर दा नहीं है। अब मेरे लिए आसान हो गए, तुम्हारे लिए आसान हो गए, मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें चीजों को रटना नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कहा, 25 के आसपास नियम कर लोगे तो वही चीज घूम फिरकर तुम्हारी वापिस आना स्टार्ट हो जाएगी। आज की क्लास का लास्ट सवाल, 10वां सवाल आ गया बेटा आपका आपकी स्क्रीन पर, एक बार चेक कर लो इसे। कर लिया होगा बच्चा आपने वहां पर इस सवाल को, ठीक है। अब जरा एक बार इसे मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, सवाल क्या है। इट वॉज नाइस टू हियर, यह सुनना कितना अच्छा था, ब्लैंक इंग्लिश स्पोकन विदाउट स्पेनिश एक्सेंट, कि कोई अंग्रेजी बोल रहा था, अंग्रेजी को जिसने बोला था, लेकिन उसका जो एक्सेंट है, एक्सेंट का मतलब है बेटा उसके बोलने का जो लहजा है वो स्पेनिश नहीं है, विदाउट उसके बगैर है। विदाउट के मायने अगर मैं लेता हूं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका, के बगैर। तो यह सुनना कितना अच्छा लगा कि स्पेनिश लहजे के बगैर उसने अंग्रेजी बोली, जिस लहजे में उसे बोलना चाहिए था। तो मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है कि अगर किसी भाषा का नाम आता है और वो किसी नागरिकता या राष्ट्रीयता को बताता, वहां के लोगों को तो दा लगा दो, जैसे इन लगा दिया तो दा लगा दो। लेकिन सामान्यतया भाषा का नाम आता तो उसके पहले कोई आर्टिकल
नहीं आता है तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा, यहां पर आर्टिकल की मुझे आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो यहां से इन चीजों का कोई काम नहीं है। एक बार रिपीट जरूर कर देता हूं मैं क्या बोल गया इस सवाल में आपका, कि अगर भाषा का नाम नाम लिखा है, ठीक है, सिंपल भाषा का ही काम कर रहा है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर भाषा के नाम से पहले इन लगा दिया, ठीक है, और उस हिसाब से पूछा तो तुमसे आर्टिकल दा आ जाएगा, आपका पढ़ाना लिखाना उसमें। और अगर भाषा सूचक शब्द है, पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब राष्ट्रीयता का, नागरिकता का, वहां के व्यक्तियों का, वहां के लोगों का, वहां के पीपल का, वहां के सिटीजन्स का, उनका प्रतिनिधित्व करता है, तो वहां पर दा लगता है। तो आज की क्लास में आपने फिर से 10 सवाल सीखे, एक पॉइंट अलग से भी आपने इसके अंदर वहां पर कर लिया। टोटल पॉइंट आपके पास में बच्चा अगर मैं काउंट करूं तो वहां पर कितने हो जाते हैं बताओ? आपका 28 नियम इसमें सिखा चुका हूं। टोटल सवाल कितने हो गए आपके? वहां पर 40 सवाल हो गए। और ये आर्टिकल की आपकी 5वीं क्लास थी। आपकी शुरुआती 2 क्लास में 5-5 प्रश्न थे और इसमें आपके पास में 10 प्रश्न आ गए। तो अगली क्लास है उसको भी अपन थोड़ा सा बढ़ा लें, अच्छा रहेगा, 10 की बजाय 15-20 कर लें आपका। तो अब तो आपका मोटा मोटा आर्टिकल का जो बाहर का पार्ट है, जो आपका सरफिशियल है, वो सारा पार्ट इसमें आपको वहां पर देखने को मिल ही जाता है। तो मिलता हूं आपका वहां पर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे के साथ में मुझे सिलेक्शन दीजिए।